हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे नए एक वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो है आपके कमेंट्स के ऊपर, जो आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल के अंदर जो भी कमेंट्स किए हुए हैं वीडियो पे, उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और तकरीबन मेरे पास फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मिला के 100 से ज़्यादा मैसेजेस हैं, जिसमें बोला गया है कि भाई करीम में कैसे काम होता है, बोल्ट में कैसे काम होता है, बेस्ट कौन से एप्लीकेशंस हैं और किस में कितना पैसा लगता है मतलब बनवाने में आईडी। ये सारी चीज़ें आज मैं बता। अभी मैंने लिख के रखा हुआ है कितने पॉइंट्स हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन से हैं, सारी चीज़ें मैंने नोट आउट कर रखा है। और इस वजह से इतना टाइम लग गया था, जो कि कमेंट्स काफ़ी टाइम से आ रहा था एक एक मैसेज पे कि भाई बता दो, जल्दी बता दो। तो मैंने बोला था कि वीडियो बना के मैं डाल दूँगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि सबको एक एक करके तो मैं ये नहीं सकता हूँ। तो चलो कौन से हैं जो सारे एप्लीकेशन हैं, उसके अंदर बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है, वो भी जिद्दा, रियाद और मक्का के अंदर। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो एक नंबर पे बोल्ट है इस टाइम, दूसरे नंबर पे करीम है, तीसरे नंबर पे उबर है। क्योंकि इसके अंदर मैं इसलिए इस लाइन से रखा हूँ, पहली चीज़ तो ये है इनके परसेंटेज सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कौन सा चलता है। तो इस पे मेरा जो जवाब है वो सबसे ज़्यादा चलने वाला है रियाद के अंदर। मैं रहता हूँ यहाँ का, मुझे पता है कि यहाँ पे उबर सबसे ज़्यादा बोल्ट चलता है। सिटी में रात के टाइम में करीब में भी काम आता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आईडी कैसे बना सकते हैं, आप बना के दे सकते हैं आईडी। तो भाई मैं आईडी नहीं बना के दे सकता, क्योंकि मेरे नाम पे भी सोचते हैं कि ये मेरे नाम पे आईडी बनी, मेरे नाम पे नहीं बनी है। मैं सऊदी का नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ आप लोग की तरह। मेरे नाम पे आईडी नहीं है, वो मेरे कफिल के नाम पे है। और मैंने जितनी भी आईडीज़ बनवानी होती हैं मेरे पास उसकी आईडी है, मैं भेज देता हूँ। अपना रगम जोवल जो है मोबाइल नंबर है, वो भी सारी आईडीज़ जो भी है, पेपर वर्क है, सारा चीज़ मैं खुद करवाता हूँ और मेरे कपिल के होती हैं। जो गाड़ी है वो मैंने और मेरे कपिल ने दोनों ने मिलकर ख़रीदी है, तो इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है और मैं उसके नाम पे ही सारा। जो तीसरा पॉइंट है, जिद्दा के लिए कौन सा ऐप बेस्ट होगा। मेरे पास तकरीबन 20 से प्लस आए होंगे कमेंट्स। इसमें जो मेरे हिसाब से लगता है वो आप उबर यूज़ कर सकते हैं और बोल्ट के अंदर थोड़ा मसला होता है पैसे का, और उबर के अंदर भी मसला होता है, लेकिन करीम के अंदर है। बस आपने एक हफ्ते काम किया करीम के अंदर और आपके 400-500 रियाल उसमें है, बाकी आपको कैश मिल रहा है। 400-500 बचे हुए पैसे वो आप जब चाहें तब आप अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन बोल्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोल्ट के अंदर वो पे आउट खुद देते हैं। जब उनका टारगेट होता है कि इतना मिनिमम बैलेंस आपके पोर्टल में इतना होना चाहिए, उसके बाद आपको ही पे आउट मिलेगा। इस वजह से हमारा तकरीबन अभी 1700 या 1700 के करीब में पोर्टल में पड़ा हुआ है। करीब में 1 भी रुपये नहीं है, क्योंकि हम 2-3 दिन में हमेशा पे आउट ले लेते हैं उससे। तीसरा जो आपका था वो मेरे हिसाब से जिद्दा में बेस्ट एप्लीकेशन होगा उबर और बोल्ट। मेरे हिसाब से बोल्ट यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर टैक्सेस और सर्विसेज इसके। और चौथा कमेंट जो सबसे ज़्यादा आता है उसके अंदर ये चौथा पॉइंट जो है मेरा, वो भाई आप आईडी बना के दे सकते हैं। जी भाई, मैं आईडी आपको बनाकर नहीं दे सकता। मैं हाँ इतना आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरा कोई भी ऐसा रोल नहीं होगा कल को आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया या कुछ। मेरे हिसाब से आप पेमेंट तब तक ना करें जब तक वो आपको आईडी बना के ना दे दे। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, वो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कितने मॉडल की कार होनी चाहिए। भाई आपकी जो मिनिमम कार की कंडीशन है वो 2017 से ऊपर है, मतलब 2018 होना चाहिए। पहले 17 था, लेकिन जब से 24 लगा है तब से 18 आ गया है, क्योंकि आपको पता है जितना आगे ईयर बढ़ता रहेगा पीछे से उतना उठता रहेगा। तो इसलिए अब 2018 है, पहले 2017 था। और वो भी ऐसा नहीं है कि 2018 मॉडल है मतलब लड़ी वीडियो एकदम खत्म हो, वो गाड़ी नहीं चलेंगी। जब आप इसकी फोटोज अपलोड करेंगे बोल्ट या उबर में या करीम में, तो रिजेक्ट हो जाती है। तकरीबन 70% तो रिजेक्ट हो जाती है, 20% 30% का चांस है, हो सकता है एक्सेप्ट कर ले। तो मेरे हिसाब से नहीं, कंफर्म है 2018 मॉडल गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन में होनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा कि कार कौन सी होनी चाहिए। भाई कार आपके पास कोई भी होनी चाहिए, लेकिन सेडान सेगमेंट होनी चाहिए। मतलब जैसे हाईलैक्स नहीं ले सकते, इसमें डाला वाली कोई गाड़ी नहीं हो सकती, मिनी बस नहीं ले सकते आप इसमें, मतलब कार सेगमेंट होना चाहिए। और इसके अंदर कोई भी गाड़ी चलेगी, मतलब जैसे इनोवा हो गया, आपका चाइना की कोई भी गाड़ी ले लो, कोई भी गाड़ी चल जाएगी, बस कार बंद कार होनी चाहिए। और बस वगैरह, मिनी बस वगैरह नहीं लगते इसमें, एलेक्स वगैरह नहीं लगते। इनके अलावा जो भी कार है 4 डोर वाली कार होनी चाहिए।
वो चल जाती है। भाई बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आप किस सिटी में रहते हो। भाई मैं रियाद में रहता हूँ, रियाद 28 नंबर पे। अब इससे ज़्यादा एड्रेस नहीं बता सकता आपको। रियाद में 28 नंबर पे रहता हूँ। मेन सिटी से थोड़ा सा तकरीबन 20-15 मिनट का रास्ता है 28 नंबर ओलैया। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो पॉइंट है, उस पर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई जो हाउस ड्राइवर है वो तो भाई हाउस ड्राइवर के लिए कोई भी आईडी नहीं बनती यहाँ पे, और कोई भी आईडी नहीं बना सकता हाउस ड्राइवर। यानी इवन साइक सहना हो गया, तहमील तंजील हो गया, आमिल आयदी हो गया, इन सब की भी आईडी नहीं बनेगी। इन सब के लिए आईडी बनाने का एक ही कंडीशन है, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 3 से 5 साल पुराना। तो आप सऊदी में भी आईडी अपने नाम पे बना सकते हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। सऊदी का नहीं चलेगा, दुबई का चल जाएगा, कतर का चल जाएगा, यूएस का चल जाएगा, कनाडा का चल जाएगा। ये 4 कंट्रीज मेरे को कंफर्म है, इसके अलावा मुझे नहीं पता है। और ये अगर आपके पास लाइसेंस है तो बना सकते हैं आप आईडी, ड्रीम में भी और वोल्ट में भी और उबर में भी। अगला जो पॉइंट है हमारा कि आईडी खारजी या सऊदी के नाम पे बनती है। अभी तक जो आईडी बन रही थी वो सऊदी के नाम पे ही बन रही थी, लेकिन अभी जो बोल्ट के अंदर जो इन्होंने ऐड किया है वो इंटरनेशनल लाइसेंस है आपके पास 3 से 5 साल पुराना, तो आप इसमें बनवा सकते हैं आईडी। वो भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ बनवा सकते हैं, खारजी हो तो भी, लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस आपके पास मस्ट होना चाहिए, वो भी 3 से 5 साल पुराना। अगला जो पॉइंट है वो है भाई आपके पास गाड़ी कौन सी है। तो भाई मेरे पास जो गाड़ी है वो जीली की है, 2023 नवंबर की मॉडल है। तो ये मेरी गाड़ी है और आप लोग देखते हैं ये वीडियो में। सबसे मेन टॉपिक है भाई आप अपना नंबर दे दो मुझे प्लीज़। तो भाई सॉरी उसके लिए, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ या फेसबुक पे मैसेज करते हैं, मैं 200% रिप्लाई देता हूँ, भले ही थोड़ा लेट होता है रिप्लाई के लिए, लेकिन मैं रिप्लाई देता हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन एक बार मैं चेक करता हूँ मैसेज, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे हो कमेंट, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, किसी पे भी हो, मैं रिप्लाई देता हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम, तो इसलिए थोड़ा लेट होता है, लेकिन मैं रिप्लाई देता हूँ। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उस पर बता सकता हूँ। अगला जो टॉपिक है वो काफ़ी सीरियस है, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, भाई जो बोल्ट है वो कितने % चार्ज करता है पर राइड पे। तो भाई बोल्ट जो है वो उसके सिटी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो रियाद का बोल्ट है, जो एप्लीकेशन है, रियाद में 20% ये कमीशन लेता है अपना पर राइड पे। जैसे आपने 100 रुपये की राइड कंप्लीट करी है, कंप्लीट होने के बाद जो 100 रुपये आएंगे उसमें से 20 रुपये कंपनी लेती है। जो उबर का कमीशन है वो 28.9। आईडी बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, अगर आपके पास कोई सऊदी है और उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप आईडी बना सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी, सबसे पहला है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ख़त्म ना हुआ हो, उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन, मतलब जो इंश्योरेंस है उसका सूरा होना चाहिए, इंश्योरेंस है कितना बाकी है, कौन सा इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें कंपनी देखती है, तो इंश्योरेंस आपके पास लाजमी है, होना चाहिए। चौथा टॉपिक जो है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद और जो ड्राइवर जो चलाएगा उसके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मस्ट चाहिए। और जाहिर सी बात है जब आप अपना लाइसेंस लगाओगे तो वो देख के समझ जाएंगे कितने पुराने हैं। और जिस गाड़ी के ऊपर आप आईडी बनवाएंगे, जिसकी फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे, वो कंडीशन में होनी चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और 2018 मॉडल होनी चाहिए, कंपलसरी है ये। जिसके नाम पे आईडी बनेगी उसकी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए, वो ये भी चेक करते हैं, उसके बाद ये आईडी आपकी कंफर्म करते हैं। इससे पहले जो आपने पूछा था कि कितने % के चार्ज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि 25% होता है, लेकिन वो डिपेंड होता है सिटी के ऊपर। जैसे कि कुछ सिटी में 5% है, कुछ में 15% है, कुछ में 25%, और लेकिन जो अभी तक है वो सिटी, रियाद सिटी में वो 20% का लेते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं पता किस सिटी में कितना है, लेकिन हाँ ये सारे के सारे इसकी वेबसाइट से ही मैं आपको बता रहा हूँ बोल्ट की, कहीं पे 5% से लेके कहीं पे 25% तक लेके जाते हैं। जो रियाद का है वो 20% का चार्ज करते हैं। और आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जो बोल्ट है वो चार्ज करता है कितना पर किलोमीटर, 9.5 रियाल पर किलोमीटर लेता है उबर, और बोल्ट 8 रियाल पर किलोमीटर लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मैसेज आने वाला लास्ट ये पॉइंट है कि पर डे बोल्ट कितना कमा के दे सकता है, मतलब आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मिनिमम जो आता है वो 250 से 200-250। अगर आपने काम अच्छा किया है, आप अच्छी जगह पे हैं जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी ऑब्वियसली अर्निंग एकदम अच्छी वाली होगी, जिसमें आपको तकरीबन मिनिमम मैं बता रहा हूँ, गाड़ी का खर्चा निकाल के, आपका पेट्रोल का निकाल के, उसमें आप 200 से 250 करते हैं, और 250 ही बोल्ट क्लेम करता है कि पर डे आपको इनकम देगा। लेकिन जो इससे पहले हमने, मेरे दोस्त है जो गाड़ी चला रहा है मेरी, जो मैंने यूज़ किया है
4-5 दिन 10 दिन मैं गया हूँगा, उसमें मैंने अब तक देखा है कि किसी दिन 390 रियाल आते हैं, किसी दिन 200 आते हैं, किसी दिन 250 आते हैं, किसी दिन 350 आते हैं। तो उसमें ये मिनिमम क्लेम करता है कि 250 पर डे आपको देगा इनकम, लेकिन इससे ज़्यादा ही बोल्ड देता है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा और अच्छा लगा है, प्लीज़ हमारे चैनल असद स्मार्टी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और आपका जो भी क्वेरी है आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई जल्दी देंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।